दुनिया ने मिलकर बड़ी कोशिश कर ली कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाए, लेकिन इतने बड़े फोरम की मेज़बानी और सरबराहान मुमलिकत का पाकिस्तान में मौजूद होना, आपके ख्याल में ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, ये है कि पहले जो हम लोग थे, यानी कि पाकिस्तान जो था वो उसका स्टेटस जो था, उसका स्टेटस एज अ ऑब्जर्वर था। तो ऑब्जर्वर के स्टेटस पे वो चल रहा था। अब पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो है एससीओ में एज अ मेंबर, और उसके ऊपर द प्लस पॉइंट इज, अबव ऑल दीज थिंग्स, द प्लस पॉइंट इज कि वी आर द होस्ट। ठीक है। और एक चीज जरा जहन में जरूर रखें कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो सार्क की अगर हम बात करें तो सार्क जो है वो इट इज अ डेड हॉर्स नाउ। इट इज अ डेड हॉर्स बिकॉज ऑफ इंडिया की वजह से इट्स अ डेड हॉर्स। लेकिन एससीओ की जो यहाँ पे अहमियत है, और उसमें हम अपने आप को असर्ट कर सकते हैं, और हम असर्ट करेंगे, और हम कर रहे हैं बड़े ऐसे तरीके से, टच वुड। और इस तरीके से अगर हम चलते रहे तो इकोनॉमिक जो एक तो इंटरेक्शन है बिटवीन ऑल द कंट्रीज हु आर द मेंबर्स, ऑब्जर्वर्स, सब जो लोग हैं, इनके अगर हम जेन में रखें तो वी कैन इंटरेक्ट इकोनॉमिकली, वन। सेकेंडली, जो हम लोग विद इन जो कंट्रीज, जो स्टेट, विद इन द स्टेट्स, विद इन द कंट्रीज, जो हम टेररिज्म की वेव होती है उसको जो फेस करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूं अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो यूज होती रही है या हो रही है, वो हो रही है जनाब टेररिज्म के लिए, जो कि दोहा ट्रीटी जो है, दोहा का जो एग्रीमेंट है, उसकी क्लियर, दोहा में ये एग्रीमेंट हुआ था कि जनाब अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अगर इस फोरम का हिस्सा 4 न्यूक्लियर एक्ट में ताकते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ये फिर क्या रोल प्ले कर सकती हैं अगर इतनी पावरफुल है? देखिए, आई पर्सनली थिंक कि जैसे नेटो है, नेटो जो है वो उसकी जो कंट्रीज हैं या उसके जो मेंबर्स हैं, वो आपस में उनका जो इत्तेहाद है, मैं जरा सिंपल अल्फाज में उसको बयान करना चाहूंगा, उनकी जो यूनिटी है दैट इज टू गुड। और वो एक दूसरे के खिलाफ जनाब कोई भी अगर चीज हो, किसी भी फोरम पे हो, तो दे डू गेट टुगेदर। अपना एक मिलिटरीली एक इशू जो है वो तो अपनी जगह, क्योंकि अगर किसी नेटो मुल्क के खिलाफ कोई भी अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो ऑल द नेटो स्टैंड्स बिहाइंड देम। ठीक है। तो पूरा नेटो जो है उनके पीछे खड़ा हो जाता है। नाउ, पहली बात तो ये है कि क्या एससीओ की जो ममालिक हैं, एससीओ कंट्रीज जो है, मेंबर्स हैं या ऑब्जर्वर्स हैं? मैं सिर्फ मेंबर्स की बात कर लेता हूँ, पहले ऑब्जर्वर्स को फिलहाल छोड़ देते हैं। मेंबर्स जो है क्या एक दूसरे के पीछे खड़े होंगे? ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल है, और ये इस पे डिस्कशन जरूर होनी चाहिए। अच्छा, उसमें सिर्फ मिलिटरीली चीजों को जरा जहन में रखने की जरूरत नहीं है। इसमें इकोनॉमी जो है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटेजी, जो कि एक लड़ाई का या जंग का एक नया तरीका कार है। मैं सिंपल वर्ड्स में सामने रख रहा हूं। तो इकोनॉमिकली क्या एक दूसरे के पीछे खड़े होंगे, एक दूसरे को बूस्ट करेंगे, एक दूसरे को हेल्प आउट करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, जो विद इन द कंट्रीज, विद इन, जैसे हम लोग हैं, पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है टेररिज्म, और टेररिज्म भी वो भी क्रॉस द बॉर्डर। और जो टेररिज्म हम लोग फेस कर रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए किस तरीके से हम लोग आपस में मिलके बैठ के उसको एटलीस्ट उसको कट डाउन कर सकते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, उसको कम कैसे कर सकते हैं? खत्म तो मैं नहीं कहूंगा कि हो सकेगा, लेकिन कट डाउन कैसे कर सकते? खत्म इसलिए नहीं हो सकेगा कि हमारा एक पोरस बॉर्डर है और वो उसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है। देन दूसरी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि एक दूसरा हमारा नेबरिंग कंट्री है जो कि इंडिया है, जो कि यहाँ पे फुल टाइम फंडिंग कर रहा होता है। या बलोचिस्तान में देख लें या किसी जगह भी देख लें, जो भी यहाँ पे इंटरनल यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज बनते हैं वो यहाँ पे फंडिंग कर रहा होता है, चाहे वो हर तरीके से कर रहा होता है, चाहे वो असले की सूरत में हो, चाहे वो फाइनेंसिस की सूरत में हो, चाहे किसी सूरत में हो, वो करता रहता है हेल्प आउट। तो ये सारी चीजें काउंटर करने के लिए सारे ममालिक मिलकर हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि हमें जो आइंदा आने वाले दिनों में इस रीजन में, एटलीस्ट इस रीजन में हमें थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिले। सो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, इंटेलिजेंस के हिसाब से देखा जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग के हिसाब से देखा जाए, और टेररिज्म के हिसाब से देखा जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं।